हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनिरी क्लासेस में। प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6-7 के कार्यपत्रक हम हल कर रहे हैं। कार्यपत्रक 84 तक हम हल कर चुके हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कार्यपत्रक 85 का हल। वर्कशीट नंबर 85 दे रखा है पेज नंबर 103 पर। पेज नंबर 103 पर हम देखेंगे इसकी दक्षता है जोड़ घटा के पैटर्न समझ पाना। प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। दिए गए उदाहरण को देखकर खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी लिखें। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखते ही आपको समझ में आ जाने वाला है। अब पहला पैटर्न देखिए, क 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसको यहाँ लिख दिया। फिर 5 और 4 को जोड़ा, 9 यहाँ पर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आप खुद ही समझ गए होंगे। 6 और 9 को जोड़िए, 15। इसी प्रकार हमें आगे चलते जाना है। अब देखिए 10 और 8। अब 10 और 8 अपन डायरेक्ट नहीं लिखना है, अपन को यहाँ देखना है कि 14 लिखा है, नीचे लिखा है 6। 6 में हम क्या जोड़ें कि 14 आ जाए, तो 6 में हम 8 जोड़ेंगे, 14 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, 8 और 6 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर दे रखा है 32। अब 14 में हम क्या जोड़ें कि 32 आ जाए, तो 32 में से 14 को घटा दीजिए, 18 आ जाएगा। तो 18 14 32 हो गए। अब यहाँ ऑलरेडी हमारे पास 8 है, तो 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ही आसान है। दूसरा देखिए, अब देखिए यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ बीच में 10 है, इसका मतलब 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 10 और 5 15 हमने ऊपर लिखना था। अब 10, अब ऊपर देखो, सबसे पहले ऊपर देखिए क्योंकि ये दोनों मिसिंग थे। ऊपर 40 लिखा है तो 15 में से 40 में से 15 को घटा दीजिए, 25 आपने यहाँ लिख दिया। अब नीचे 10 ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि इन दोनों का योग ही 25 होना चाहिए, तो 25 में से 10 घटा के आप 15 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार आगे चलेंगे हम। देखिए 6 और 7 13, 7 और 7 14, 13 और 14 27। बहुत ही आसान था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए उदाहरण को देखकर खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी लिखें। अब देखिए क वाला देखेंगे, इसके आधार पर हम आगे वाले कर लेंगे। अब देखिए 8 और 4, ऊपर 4 लिखा है, इसका मतलब 8 में से 4 को हमने घटाया तब 4 आया। अब ऊपर वाले प्रश्न में हमने जोड़ की थी, नीचे वाले में हम बाकी यानी घटाना करेंगे। तो 8 में से 4 गया तो 4 लिख दिया, फिर 4 में से 2 गया तो 2 लिख दिया, फिर 4 में से 2 गया तो 2 लिख दिया। बहुत ही आसान है। 25 में से 10 गए 15। ठीक है, अब देखिए ऊपर 10 और नीचे 15, तो 15 में से 10 घटाइए, 5 यहाँ लिख देना है। अब 10 में से 5 घटाइए, फिर 5 यहाँ लिख देना है। बहुत ही आसान है। अब यहाँ देखिए ऊपर दे रखा है 24 और नीचे दे रखा है 32। चूंकि हमें घटाना है तो 32 में से हम क्या घटाएं कि 24 आ जाए, तो 8 घटाएंगे, क्योंकि 32 में से 24 को माइनस कर दीजिए, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ 32 था, 32 में से 8 गए, 24 हमने लिख दिया। ऊपर दे रखा है 20, तो 24 में से हमें कुछ संख्या घटानी है, तब हमें 20 लाना है, तो 24 में से 4 घटा दीजिए, 20 आ जाएगा। अब नीचे यहाँ 8 था, ऊपर 4 है, तो 8 में से फिर 4 घटा दीजिए, नीचे 4 आ जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। 40 में से 15 गए तो 25, 15 में से 5 गए तो 10, 25 में से 10 गए तो 15। बहुत ही आसान सवाल है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे पैटर्न का एक उदाहरण दिया गया है, उपरोक्त उदाहरण को देखकर और नए पैटर्न बनाएं। तो देखिए ऊपर जोड़ और घटाना दोनों सीख गए हैं, तो उन दोनों को देखते हुए आप पैटर्न बनाना है तो अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैंने जोड़ के पैटर्न बनाए हैं सारे आसानी करने के लिए। 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 और 7 12। 3 आप अपनी मर्जी से पैटर्न बना सकते हैं। ये मैंने मेरे हिसाब से बनाए हैं और आपके लिए ईजी हो जाए इसलिए ये जोड़ के ही बनाए हैं। 3 और 3 6, 4 और 3 7, 6 और 7 13, फिर 5 और 4 9, 5 और 3 8, 9 और 8 17। आगे बढ़ेंगे। 4 और 3 7, 5 और 4 9, 9 और 7 16। फिर देखिए 6 और 7 13, 8 और 7 15 और 13 और 15 28। फिर देखिए 7 और 8 15, 8 और 9 17 और 15 और 17 32। तो इस प्रकार ये पैटर्न मैंने बना लिए हैं, आप चाहें तो अपने मर्जी से पैटर्न बना सकते हैं। चौथा देखिए, उदाहरण को देखकर दिए गए पैटर्न को पूरा करें। इसमें आपको 6 दे रखे हैं। पहला देखिए दिया गया है 12 4 और 8 लिखा गया है, और फिर 12 और 3 6 लिखा गया है। थोड़ा सा समझना है आपको क्या हो रहा है, समझने के बाद ही आप इसको हल कर पाएंगे।
हमने ऊपर जोड़ और घटाने के पैटर्न सीख लिए हैं। अब इसमें दे रखा है गुणे का पैटर्न, थोड़ा सा समझना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे 4 तिया 12 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी बीच में 6 है, फिर 4 दूनी बीच में 8 है। अब देखिए 2 जीरो जा 0 लिखना है, 6 जीरो जा 0 लिखना है और 6 दूनी 12 लिखना है। फिर देखिए 6 पंजे 30 लिखना है, 7 पंजे 35 लिखना है और 6 सत्तू यहाँ पर 42 लिखना है। समझ गए होंगे आप? यानी बाहर वाली संख्या को गुणा करके बीच वाली संख्या को लाना है। इन दोनों को गुणा किया ये आ गई, इन दोनों को गुणा किया ये आ गई। आगे इसी प्रकार बढ़ेंगे। 5 पंजे 25, 5 नम 45 और 9 पंजे फिर 45। फिर देखिए यहाँ पर आप 20 भी लिख सकते हैं, चाहे तो 25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 20 पंजे 100, आप 25 चौक 100 भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ 4 और यहाँ 25 भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है। फिर 5 पंजे देखिए 20 पंजे 100 और फिर यहाँ पर भी आप 20 लिख दीजिए, मैंने गलती से शायद 5 लिख दिया। फिर 20 पंजे 100। इसी मिस्टेक सुधार लीजिएगा, ये 10-10 लिख दीजिएगा तीनों जगह, 5 की जगह 10 दाए 100, 10 दाए 100 और 10 दाए 100। ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तीनों की जगह आपको 10-10 ही लिखना है। फिर 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 5 छंग 30 लिख देना है। यहाँ थोड़ी गलती सुधार लीजिएगा, 10-10 लिख दीजिएगा। पेज नंबर 103 पर कार्यपत्रक 85 हमने हल कर लिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो उपयोगी साबित होगा, आगे आपके परीक्षा में भी ये काम आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में।